हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संजीत अकेडमी पर। जैसा कि आप पिछले 4 वीडियो में देख चुके हैं, हम बीपीएससी टीआरई 1 2 एवं 3 के दौरान पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेके आया हूं। और जहां भी आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में जरूर कुछ लिखिएगा और कुछ में कमी है तो जरूर उसको हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। चलिए बिना देरी किए हुए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि यदि समांतर श्रेणी का nवां पद जो है 2n+1 है तो इसके पहले 3 पदों का योग क्या होगा, यही पूछा है आपसे। देखिए, ऐसे सवाल को क्या करते हैं, ये nवां पद दिया हुआ है ना, तो ये tn का वैल्यू दिया हुआ है, हम nवां पद को tn से डिनोट करते हैं। तो tn बराबर क्या है, 2n+1 है ना। अब हमसे पूछा है कि इसके पहले 3 पदों का योग क्या होगा, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, हम पहले पहला पद निकालते हैं, t1 बराबर n की जगह 1 रखे हैं तो 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 बन जा 2, अरे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। t2 निकाल लीजिए, t2 कितना हो जाएगा 2 गुने 2 प्लस 1, 2 2 दूना 4 1 कितना हो गया 5 हो गया। हम t3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुने 3, देखिए हम n के जगह 3 रख रहे हैं प्लस 1 2 3 6 1 कितना हो जाएगा 7। तो प्रथम 3 पद तो हम निकाल लिए, ठीक है, लेकिन हमसे पूछा पहले 3 पदों का योग क्या है। तो योग कितना है देख लीजिए, 3 5 8 7 कितना हो जाएगा 15। आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। अगला सवाल को देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद x³ - 6x² - x + 30 के शून्य हैं तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान क्या है। जैसा कि आप 9th 10th में पढ़े भी हैं, ये एक त्रिघात बहुपद है और इसके शून्यक अल्फा बीटा गामा है। तो अल्फा बीटा गामा में एक रिलेशन होता है त्रिघात बहुपद के लिए, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमारे पास बहुपद दिया हुआ है, बहुपद क्या दिया हुआ है, बहुपद को पॉलिनोमियल ऑफ x लिखते हैं, ऐसे बहुपद को डिनोट करते हैं। तो हमारे पास बहुपद क्या है, x³ है -6x² है -x है प्लस 30 है, ठीक है। तो एक रिलेशन होता है, चलिए हम तीनों रिलेशन बताएंगे आपको, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है, बराबर होता है -b/a होता है, ठीक है। अल्फा बीटा, ठीक है, -b/a नहीं, सॉरी, यहाँ पे थोड़ा हटा के लिखिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a होता है। क्या होता है -b/a। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होता है, c/a होता है। अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा एंड गामा बराबर क्या होता है -d/a होता है। एक बात बताइए, हमसे तो ये पूछा है ना, हमसे तो ये पूछा है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान क्या है, हमसे तो ये पूछा है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए x³ के गुना में क्या है, कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी क्या है 1 है। 1 तो छिपा हुआ रहता है, हम उसको लिखते नहीं है। चलिए बताइए, तो a बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। b बराबर क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा b बराबर -6 हो जाएगा, ठीक है। c बराबर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, d बराबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास क्या है कि c का वैल्यू कितना है -1 है, a का वैल्यू कितना है 1 है, भाग दे दीजिए -1 हो जाएगा। यही आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रीतम और राणा एक गोलाकार खेल के मैदान के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। प्रीतम एक चक्कर लगाने में 16 मिनट लेता है जबकि राणा 20 मिनट में चक्कर पूरा करता है। यदि दोनों एक ही बिंदु से एक ही समय पर और एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं तो वे प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे। देखिए इस प्रकार के सवाल को हम लोग क्या करते हैं, देखिए यह एक खेल का मैदान है, ठीक है, 2 व्यक्ति है, प्रीतम है और राणा है, ठीक है, एक ही दिशा में चलना शुरू किया है, दोनों एक ही दिशा में एक ही समय पर और एक ही जगह से, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रीतम जो है, ठीक है, 16 मिनट लेता है, कितना लेता है 16 मिनट लेता है समय, ठीक है, इस चक्कर को, इस खेल के मैदान को, ठीक है,
यहाँ से चलकर के फिर यहीं तक वापस आने में 16 मिनट का चक्कर, यानी कि एक चक्कर जो है वो 16 मिनट में पूरा कर लेता है। और वही राणा जो है इस खेल के मैदान को 20 मिनट में, कितना देर में, 20 मिनट में चक्कर को पूरा कर लेता है। ठीक है, अब ये दोनों तो दौड़ रहे हैं इस खेल के मैदान में। ठीक है, खेल के मैदान पर, इस ट्रैक पर ये तो दौड़ रहे हैं दोनों। ठीक है, एक ही समय में चले हैं। तो कह रहा है कि वो प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे। जब दोनों यहां से चलना जब शुरू करेंगे तो आगे पीछे तो हो सकता है, ठीक है, आगे पीछे तो होगा ही, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब दोनों एक बार जरूर मिलेंगे। तो वही पूछा है कि कितने समय बाद ये एक दूसरे को मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए ऐसे सवाल को बनाने के लिए क्या करना चाहिए, हम लोग ऐसे सवाल को बनाने के लिए एलसीएम लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए, एलसीएम लेना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, तो 16 और ये एलसीएम हम निकाल रहे हैं। एलसीएम 16 और 20 का, 16 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 80, यानी कि 80 मिनट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 80 मिनट। अच्छा, ये एलसीएम हम क्यों लिए, ध्यान दीजिए। मान लीजिए ये 16 है और ये 20 है, ठीक है। अब इन दोनों संख्या की मुलाकात कहाँ हो सकती है, चलिए देखिए। 16 का पहले बड़ा वाला का पहाड़ा पढ़ लीजिए। 20 गुना 40, ठीक है, 20 तिहाई 60 और 20 चौक 80, ठीक है, 20 पंचे 100, ठीक है। याद रखिए, 16 पे 16, 16 दूना 32, 16 तिहाई 48, 16 छक्का 64, 16 पंचे 80, 66 96, इस प्रकार से हम बढ़ सकते हैं। लेकिन पहली बार किस संख्या की मुलाकात हुई जो दोनों में हो, तो 80 और 80, ठीक है। तो 80 और 80 तो जाके मिल गए हुए हैं, इसलिए ऐसे सवाल को बनाने के लिए हम लोग एलसीएम का इस्तेमाल करते हैं और जवाब हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है।